नमस्कार साथियों, घड़ी टॉपिक पढ़ रहे थे और घड़ी टॉपिक में कल हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर समय दे रखा होता था और समय के अनुसार हमको ये बताना होता था कि उस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। घड़ी के अंदर जो दूसरे टाइप का सवाल पूछा जाता है उसके अंदर जो है आपको एक निश्चित समय के बीच में किन्हीं दो घंटों के बीच में एक एंगल दे दिया जाता है कि इतने डिग्री का एंगल किस समय पर बनेगा। यानी कि जैसे ये है कि 3 और 4 के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा, किस समय पर बनेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर बनेगा 3 और 4 बजे के बीच में। अब निश्चित रूप से जो भी बनेगा वो 3 बजकर जितने भी मिनट होंगे उतने मिनट में होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना है। 2/11 कोष्टक 30 गुणा h। h का मतलब है घंटे, जो आपको समय दे रखा है वो घंटे। अब घंटे क्या दे रखे हैं 3 से 4, तो आपको कौन सा समय लेना है, आपको फर्स्ट वाला लेना है, यानी जो छोटा है। 3 और 4 में कौन सा घंटा लेना है, 3 लेना है। 8 और 9 में कौन सा लेना है, 8 लेना है। 5 6 में कौन सा लेना है, 5 लेना है। यानी कि जो h1 है, ठीक है ना, या मैं कहूं जो छोटा घंटा है उसको आपको यहाँ पर सूत्र में लेना है h1 को, ठीक है ना। जो छोटा घंटा है जो पहले है उसको लेना है। फिर है प्लस माइनस। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का ये मतलब है, मैंने आपको कल बताया था कि घड़ी के अंदर जो है वो जब सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई ये दो एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो जब मिनट की सुई घड़ी की सुई को क्रॉस करेगी तो एक बार तो वो एक एंगल पहले बनाएगी और दूसरी बार वो एंगल बाद में बनाएगी। यानी 30 डिग्री का जो एंगल है वो एक बार पहले बनेगी और एक बार क्रॉस करने के बाद बनेगी। तो ऐसे में एंगल कितने बनेंगे, 30 डिग्री के एंगल 2 बनेंगे। तो आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ऐसे में एक बार अपने को प्लस करना है और एक बार अपने को माइनस करना है। तो दोनों समय, ठीक है ना, अपने पास अधिक, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी समय दिया हुआ हो सकता है क्रॉस करने से पहले वाला समय दिया हो सकता है क्रॉस करने के बाद वाला समय दिया हो सकता है दोनों दिए हो तो दोनों भी निकालने होंगे। ऐसे में एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। और ये है थीटा, कोण की वैल्यू, कितने डिग्री का कोण निकालना है। जैसे इसमें पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री का कोण निकालना है तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 30। इसमें क्या पूछ रहे हैं 0, तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो इस सूत्र को समझते हुए अपने को प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न लेते हैं, 3 बजे से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, वही 2/11 कोष्टक 30 का 30 गुणा h1। अब h1 की वैल्यू क्या है, 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है इसलिए वैल्यू किसकी है, 3 की है, ठीक है ना। क्या है, 3 की। अब एक बार प्लस करना है तो अपन इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। और एक बार माइनस करना है, एक बार हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, 30, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/11, हमेशा इस कोष्टक वाली चीज को पहले सॉल्व कर ले आप। तो 30 गुणा 3 90 प्लस 30 जो है 120, ठीक है ना। 120 ये यहां सॉल्व हो गया, यहां इसको सॉल्व करेंगे। 30 दिया 90 और 30 120, यहां सॉल्व करेंगे। 30 दिया 90 माइनस 30 करेंगे तो 60, ठीक है ना। 30 दिया 90 माइनस 30 कर, एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर रहे हैं। अब 120 गुणा 2 करेंगे तो 240/11 और यहाँ पर जो है 60 इंटू 2 करेंगे तो 120/11। आगे सॉल्व करेंगे, इसको हल कर लेंगे, भाग देंगे तो क्या संख्या आएगी देखते हैं। 2 बच गए 2 1
और शेष बच गया 9/11। 21 सही 9/11। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। आंसर क्या है? आंसर है 3:21 सही 9/11 मिनट। ये एक आंसर है, पहला आंसर है। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर यहां निकालते हैं। 120 में अपन 11 का भाग देंगे, एक बार ही जाएगा, ठीक है ना। 110 टोटल 10 बार चला गया, तो शेष बच गए 10, ठीक है ना। 11 का भाग जो है 10 बार गया, 110, फिर शेष बच गए 10, फिर भाग जाएगा नहीं बट्टा 11। 10 सही 10/11, यानी कि इसका आंसर क्या है? 3:10 सही 10/11 मिनट। तो 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, दो बार बनाएगी। एक तो बनेगी 3:21 सही 9/11 मिनट पे, और एक बनेगी 3:10 सही 10/11 मिनट पर। ये दोनों ही आंसर राइट है, ठीक है ना। दोनों ही आंसर क्या है? राइट है। अब ऑप्शन में ये वाला है तो इसको सही कीजिएगा, ये वाला है तो इसको सही कीजिएगा, और यदि दोनों दिए हुए हैं तो नीचे एक ऑप्शन होगा कि दोनों ही सही है, ठीक है ना, उसको करेक्ट करना है। इस प्रकार एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे दिया हुआ 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है, ठीक है ना, कि दोनों सुइयां क्या हो रही है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। मैंने आपको बताया हमेशा दो कोण बनते हैं, ठीक है ना। कितने कोण बनते हैं? 2। अब मैं ऐसे बात करूं 0 डिग्री की बात, तो इसका मतलब दोनों सुइयां क्या है? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ जो आंतरिक कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 0 डिग्री का। लेकिन ये जो बाहरी कोण ये कितना बनेगा? ये 360 का बनेगा। सीधी सी बात है, एक कोण यदि 360 का बन रहा है तो दूसरा कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। चलिए अपने से 0 डिग्री का पूछा है, अपन 0 डिग्री याद कर लेते हैं। 8 और 9 के बीच में पूछा है, ठीक है ना, तो 2/11, 30 की वैल्यू 30 गुणा h1 का मतलब तो छोटा वाला घंटा है, ठीक है ना। छोटा वाला घंटा क्या है? 8, ध्यान रखना है अपने को 8, ठीक है। प्लस माइनस, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि जो कोण की वैल्यू वो क्या है? 0। तो भले प्लस करो और माइनस करो वैल्यू एक ही आएगी, तो अपने को दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 ही है, ठीक है ना। प्लस करेंगे तो भी 8 ही रहेंगे, माइनस करेंगे तो भी 8 ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार ही करना है, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो अपने यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक 2/11, 30 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 24 240, प्लस 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 240 को 2 से गुणा किया तो 480/11। 480 में 11 का भाग देंगे तो आप देख रहे वैल्यू 44, 4 43 और शेष बच गए 7। 43 सही 7/11, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है? आंसर आपके है 8:07 सही, सॉरी 43 सही 7/11 मिनट। मिनट, ठीक है ना। ये आंसर है 8:43 सही 7/11, ठीक है ना। ये आंसर है। एक ही आंसर निकलेगा, क्योंकि प्लस करो या माइनस करो एक ही बात है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
से 6 के बीच में अपने को जो है 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना है कि 90 डिग्री का कोण जो है 5 से 6 के बीच में जो है किस समय बनेगा। सूत्र में रख लेते हैं हम 2/11 30 गुणा h1 क्या है, h1 क्या है, h1 है 5, क्या है 5, क्योंकि छोटी संख्या छोटा वाला घंटा कौन सा है 5। अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस कितने डिग्री का कोण निकालना है, 90 डिग्री का कोण निकालना है। तो हम प्लस में एक बार 90 करेंगे और एक बार माइनस के 90 करेंगे। 2/11 30 गुणा 5 माइनस 90, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 30 पंजे 150 प्लस 90 करेंगे, सीधे जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 240 2/11 240 और 240 को 2 से गुणा किया, ठीक है ना। तो आगे 480/11 और 480/11 को हम सॉल्व करेंगे तो वही वापस आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी आएगा क्योंकि वहां भी 480 था, ठीक है ना। तो 4 × 44 शेष बचे 4 40 43 और 7/11 पहले से 7/11। एक आंसर तो ये हो गया कि 5:43 सही 7/11 मिनट। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या आएगा देखते हैं। 2/11 इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके अंदर आएगा 240 नहीं आएगा, 150 माइनस 90 करेंगे यहाँ पर, और जब माइनस 90 करेंगे तो आ जाएगा जो है 60, आ जाएगा 60। तो 2/11 गुणा 60, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 गुना 120/11। 120 में 11 का भाग देंगे, ठीक है। तो वापस 10 सही 10/11, ठीक है। यानी कि क्या वैल्यू आई 5 बजकर 10 से 10/11। तो दो ऐसे टाइम हैं जब 5 बजे और 6 बजे के बीच में क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो 5:43 से 7/11 पे और 5:10 से 10/11 पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में। तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि यदि ये मिनट की वैल्यू 60 से अधिक आ जाए, मिनट की वैल्यू 60 से अधिक आ जाए तो एंगल एक बार ही बनेगा, ठीक है ना। इधर या इधर दोनों में से किसी भी तरफ 60 की वैल्यू, मिनट की वैल्यू जो है यहाँ पर 60 से अधिक आ जाए तो ऐसे में यहाँ पर वो वाला एंगल नहीं बनेगा। उस समय केवल एक ही एंगल बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो है 1 घंटे के बीच में एंगल एक बार ही बनता है, ठीक है ना। हमने देखा है समकोण का देखा है हमने, ठीक है ना, कि 4 और 5 के 3 और 4 के बीच में एक बार ही बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप, जब मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा आ जाए तो कोण एक ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच में आपको पता है कि 1 घंटे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है, ठीक है ना। देखते हैं 3 और 4 के बीच में कब बनता है, ठीक है ना। दोनों ट्राई करके देखते हैं अभी आपके। तो 2/11 30 गुणा h1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 और 4 के बीच में पूछा है तो 3 लेना है अपने को। एक बार प्लस करके देखते हैं, एक बार माइनस करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं। 30 3 90, 90 और 180 270,
ठीक है ना, 270। 270 गुना 2 करेंगे तो आपके जो है आ जाएगा 340, सॉरी 540 बटा 11। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे 540 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 बार शेष बच गए 10, 100, 9, 1/11, 49 से 1/11 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11, 30 के 90, 30 के 90 माइनस 180, तो माइनस के जो है माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो ये वाला नहीं होगा आपके, तो एक ही वैल्यू आपको बचेगी। क्या बचेगी? वो बचेगी आपके 3:49 से 1/11 मिनट। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3:49 से 1/11 मिनट पे जो है क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा 3 बजे और 4 बजे के बीच में। ठीक है ना, तो ये एक ही होगा क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि हर घंटे के अंदर 180 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, एक बार ही बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। तो ऐसे में 2 बार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक ही टाइम है और वो है 3:49 से 1/11 मिनट। क्लियर? तो इस प्रकार से आप सूत्र में रखकर जो है किसी भी प्रकार का जो एंगल दिया हुआ है उसका समय हम ज्ञात कर सकते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि 180 डिग्री का कोण किस समय के बीच में नहीं बनता है और 90 डिग्री का जो कोण है वो कौन से समय के बीच में केवल एक बार ही बनता है। इन दोनों चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।